टू बी ऑनेस्ट, मूवी बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगी, फेस्टिवल का टाइम है, लेकिन उस लेवल का रिकॉर्ड शायद ना तोड़ पाए। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। जब हाथी इतना बड़ा मकड़ी के जाले में फंस सकता है, तो आप यस भाई की टॉक्सिक मूवी देख नहीं सकते हो क्या? मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया। हमने भी यस भाई की टॉक्सिक मूवी देखी है, और टॉक्सिक मूवी देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो टॉर्चर हुआ होगा, उसके लिए एक छोटी सी डिस्प्रिन लगेगी सिर दर्द के लिए। क्या इतना आप झेल नहीं सकते हो क्या? और दूसरी बड़ी बात कह दो, क्या आपने भसड़ बजा के रखी है? स्टोरी का पता नहीं चल रहा, स्टोरी का पता नहीं चल रहा है। स्टोरी का पता आपको कैसे नहीं चल रहा है? यस का किरदार है राया का, तारा सुतारिया का किरदार है रेबिका का। रेबिका प्यार करती है तो राया से। रेबिका के फादर साहब है गैंगस्टर, और गैंगस्टर की खास बंदी हुमा कुरैशी, जिसका नाम है एलिजाबेथ। राया प्यार करते हैं कियारा आडवाणी यानी कि नाडिया से। राया की बहन है ये गंगा, नयनतारा। अब सीधी सिंपल सी बात है, यश को मैं कुछ कहूंगा नहीं, पिछली मूवी मैंने उनकी केजीएफ देखी थी। नयनतारा को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे से बुरा कुछ होगा नहीं। कियारा आडवाणी को तो यार मल्होत्रा साहब भी कुछ नहीं बोल पा रहे, तो मेरी क्या औकात है? और तो और तारा सुतारिया रेबिका का जो किरदार है, उनके फादर साहब इसमें बताए गैंगस्टर, तो मैं किसके बारे में क्या बोलूं? अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? सीधा सिंपल सा हिसाब है कि यहाँ पे फादर साहब गैंगस्टर को पता चल जाता है कि राया मेरी बेटी के साथ धोखा करने वाला है, तो सीधा राया के पास चले जाते हैं फादर साहब और कहते हैं कि देख, अगर तूने कुछ उल्टा सुल्टा किया, मेरी बेटी को धोखा दिया ना, तो भाई साहब मैं तेरे साथ तेरी फैमिली को निपटा दूंगा। और यार यस भाई का हो रहा है, और यस भाई का वो देखो हाइप बनी हुई है टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक में यस भाई है, तो यस भाई को आ जाता है गुस्सा, पूरी की पूरी बॉटल घटक लेते हैं, और यस भाई चले जाते हैं अपनी ही वेडिंग के दिन पूरा का पूरा एकदम ताव में, और गैंगस्टर को उड़ा देते, ठोक देते। अब यही बात पता चलती है रेबिका को। रेबिका राया के सीने में 4 गोली यहाँ पे ठाक ठाक करके मार देती है। पीछे खड़ी है गंगा नयनतारा, उसको ये पता चलता है, वो सीधा रेबिका को यहाँ गोली मारती है, रेबिका वहां पे निपट जाती है। लेकिन इस सारी भसड़ में कहीं ना कहीं एलिजाबेथ नहीं होती, यानी कि हुमा कुरैशी वहां पे होती नहीं, क्योंकि उसका पहले ही ऐसा पंगा हो गया होता है कि वहां पे वेडिंग में आती नहीं। बाद में उसको पता चलता है तो क्या करती है, गंगा को उठा के ले आती है। अब गंगा को उठा के लेके आती है, तो यानी कि भाई राया की वो बहन है, ऐसे कैसे तुम उठा सकती है? और गंगा को मरवा देती है नाडिया से। अब राया के दिमाग में क्लियर इमेज बन गई कि भाई मुझे बदला लेना है ये गैंगस्टरों से, यानी कि जो एलिजाबेथ है उनके जो विलन है उनसे मुझे पंगा लेना है, वो भी दूसरे हाफ में। यानी कि फर्स्ट हाफ में ये सब कुछ दिखाया गया था, और ये सब कुछ दिखाने के चक्कर में जो इंटीमेसी सीन हमें दिखाए गए हैं, एक के बाद एक लाते जा रहे हैं, तो लोग पक जाते हैं। यानी कि 3 घंटे 14 मिनट की जो ये मूवी है ना, उसको खींची गई है, लंबा किया गया है, तो कहानी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन सेकंड हाफ की बात कर लूं तो मैं इंटरवल में घर आ गया, और मैं अकेला नहीं आया। और सलमान खान का वो डायलॉग है ना, वो कहते हैं ना, वो एक 10 का दम में इंटरवल के बाद, कितने प्रतिशत भारतीय ये मूवी का सेकंड हाफ देखना चाहते हैं? कितने प्रतिशत भारतीय मूवी को देखे बगैर एग्जिट करना चाहते हैं? ज्यादा लोग एग्जिट कर रहे थे यार। सही मायनों में अंदर है ना, घोर वायलेंस कहते हैं ना, पर घोर वायलेंस भी एक स्टोरी के साथ होता है। यहाँ पे सर पांव कुछ था नहीं, तो लोग कटक रहे थे। अब हम भी टैलेंटेड बंदे, हमने चैट जीपीटी को पूछा कि टॉक्सिक के सेकंड पार्ट में कौन सी स्टोरी चल रही है। पता है चैट जीपीटी हमें क्या बता रहा है? चैट जीपीटी हमें बता रहा है कि भाई इसमें एक्शन है, इसमें डायलॉग है, इसमें सबके कॉस्ट्यूम बहुत ही लाजवाब लुक दिखाए गए। भाई मैंने तुझसे स्टोरी पूछी है, तू ये सब क्या बता रही है? तो मुझे भी मालूम है कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, डीनेक ने वीएफएक्स दिए, और डीनेक वही कंपनी जो रामायण को भी वीएफएक्स देने वाली है, तो वो तो मुझे पता है। तो स्टोरी बता, तो स्टोरी तो चैट जीपीटी इतना 1000 करोड़ खर्चा करने के बाद नहीं बता पा रही, तो मेरे से क्या उम्मीद रखो? मैंने तो इंटरवल के बाद मूवी नहीं देखी है। डिप्रेशन, सीधी सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो भाई कैसा है कि ये लोग ने इस लेवल का राइट डायलॉग तो भाई क्या लिखे है? डायलॉग तो भाई यस भाई एक के बाद एक डायलॉग ही बोल रहे, सिंपल सी बात कर ही नहीं रहे। ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। और फीमेल लीड कास्ट तारा सुतारिया, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, भाई वो हॉलीवुड वाली वाइब होती है ना, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, गेम्स ऑफ द थ्रोन और वो हैरी पॉटर, उनकी जो फीमेल लीड कास्ट चलती है, तो पीछे बैकग्राउंड में तगड़ा वाला म्यूजिक चलता है, वैसी वाली वाइब आती है इसमें। बाकी आप देखोगे तो आपका सर है ना बाहर नहीं आ पाएगा, हैंगओवर हो जाएगा। और ये लोग जितने भी नैरेटिव चला रहे थे ना, ये धुरंधर और टॉक्सिक साथ में आ जाती है, टॉक्सिक बाजी मार जाती। भाई मैं लिटरली एक बात कहता हूँ, दोनों का क्लैश करवा लेना चाहिए था। क्यों मालूम है? टॉक्सिक और जो बंदे देखते हैं उनको हैंगओवर हो जाता, और हैंगओवर उतारने के लिए धुरंधर 2 से 3 बार देख लेते, और धुरंधर 2 से 3 बार देखने के चक्कर में धुरंधर का तो रिकॉर्ड दंगल का भी तोड़ देता वो शायद।
तो टॉक्सिक आ जाती धुरंधर के सामने, धुरंधर का फायदा था, नुकसान कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा फायदा होता। यानी कि भाई यस भाई की टॉक्सिक है ना, इन शॉर्ट वन वर्ड में कहना चाहूँ ना तो सबके कॉस्ट्यूम लाजवाब, सबके डायलॉग लाजवाब, सबके मतलब वीएफएक्स डीने के लाजवाब, बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा, इंटेंशन डालने की कोशिश करता कि अब इंटेंशन आएगा, लेकिन डायरेक्शन के और स्टोरी के हिसाब से इंटेंशन आता नहीं है वहां पे। और गाने की ज्यादा उम्मीद में रखना, कोई गाने आपको याद रहने वाले है नहीं। तो कुल मिला के स्टोरी किसी को समझ नहीं आई, और स्टोरी को समझने के चक्कर में मूवी के साथ फैंस कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते इस मूवी को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मिला जुला रिस्पॉन्स भी ऐसा मिल रहा है कि मूवी बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगी और रिकॉर्ड तोड़ दे, यस भाई की औरों की वजह से रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन वो रेटिंग के मामले में मूवी कहीं ना कहीं पीछे रहने वाली है। बाकी अगर आपने टॉक्सिक देख लिया है तो यार कमेंट मार लो। तब तक के लिए अगले वीडियो में जय हिंद।